देश की संसद से लेकर सड़क तक कई मौकों पर सांसदों और मुख्यमंत्रियों को विवादित टिप्पणी करते हम सब ने सुना और देखा है। पुरुष सांसदों की अभद्र टिप्पणी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दिखाती है, लेकिन नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा में परिवार नियोजन के मामले में अपने नए अध्ययन को जिस तरह सार्वजनिक किया, उससे पूरा देश भौचक्का रह गया है। राजनीतिक पार्टियों के नए नए तर्क और कुतर्क इस पूरे मामले में आधी आबादी को और शर्मसार कर रहे हैं। जहां एक तरफ जेडीयू के सहयोगी तो बचाव में उतर आए हैं, वहीं इंडी गठबंधन के साथियों ने चुप्पी साध ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के सुशासन बाबू महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर एक बार फिर चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। दरअसल मंगलवार को विधानसभा में महिलाओं की शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देते समय नीतीश कुमार ने अश्लील भाषा का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ हर तरफ निंदा हुई, बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा के दौरान भी बिना उनका नाम लिए शर्म आने की नसीहत देते हुए इंडी अलायंस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरे विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ इंडी अलायंस की चुप्पी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? मुख्यमंत्री के बयान के बाद विवाद बढ़ा। विधानसभा में महिला विधायकों ने उनका घेराव भी किया। विपक्षी सदस्यों के आक्रामक रुख को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ही माफी मांग ली। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। माफी मांगता हूँ, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। हालांकि माफी मांगने के बाद भी बवाल नहीं थमा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का पतन शुरू हुआ था, वैसे ही नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान के बाद उनका पतन निश्चित है। उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए। कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था, तो उसका क्या रिजल्ट था? अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। बीजेपी नीतीश कुमार के बयान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो सहयोगी दलों के नेता उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के बयान को बिहार को शर्मसार करने वाला बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है, तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। ये और मर्यादित तरीके से रखा जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा, वो कतई सराहनीय नहीं है, और उन्हें एक उम्र का लिहाज करते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए इस बात को और मर्यादित तरीके से रखना चाहिए था। ऐसा बात मुंह से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे हैं। चलने देना चाहिए, खुद माफी मांगे हैं। उनका बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से।
बहरहाल भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विवादित बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ अलग अलग शहरों में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी सुनवाई 25 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।